नमस्कार। सभी साथियों को नमस्कार और सभी विद्यार्थियों को, सभी छोटे बच्चों को स्नेह। एक ही इस वंदना के साथ हम अपना वीडियो जो है शुरू करेंगे। तो मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। चलिए सर, आज पुनः पूरी ऊर्जा से हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि किताबों में इतनी रिच जो है व्याख्या नहीं की गई है, इतनी समृद्ध व्याख्या नहीं की गई है। अरे सर, किताबों में तो मान लीजिए व्याख्या नहीं की गई है उस लेवल को समझ कर कि अभी बताया जाए कि ना बताया जाए। फिलहाल करना चाहिए वहाँ पर भी, लेकिन हमने ये देखा है कि जो सोशल मीडिया और यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है सर, वहाँ पर हमारे कई अच्छे गणित के शिक्षकों, उनके कुछ वीडियो हम देखते हैं, उन लोगों ने भी उसके इस संक्रिया से जुड़ी हुई बातों का ऐसा ऐसा उत्तर निकाल दिया। हमने सोचा कि ये वीडियो कोई हमारे बच्चे देख लेंगे तो क्या वो सोचेंगे, गलत कांसेप्ट बन जाएगा। तो तो इसको सर ये इसलिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अच्छा, कई बार हमको याद आता है बहुत छोटी छोटी चीजें हमारे आपके मन में रहती हैं, उसका डायरेक्ट वीडियो थोड़ा बनाना अच्छा नहीं लगता। जो क्रम है हम आपने सोचा है कि इस पूरी गणित को एक क्रम से लेके चलना है, और जो उच्च स्तर इंटर और एक कॉम्पिटिटिव लेवल की गणित की जो चर्चा भी हमारे आपके द्वारा होनी है, बिल्कुल तो दूरदर्शी दृष्टि से हम लोग जो है इसको बना रहे हैं। इसके लिए एक मजबूत आधार प्रदान करने का उद्देश्य है हम लोगों के इस वीडियो बनाने का। शायद इसीलिए थोड़ा सा लंबा हो जाता है, थोड़ा सा रुचिकर हो जाता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि जो लोग गणित को जानना चाहेंगे, जाना चाहें गूढ़ गति छेहु नाम जी है जति जानहि तेहु, जो उस गूढ़ रहस्य को जानना चाहेगा वो इसको देखेगा निश्चित रूप से। मुझे विश्वास है। अखिलेश सर, हम एक भाग लिख रहे हैं, हम भाग लगा भी रहे हैं। हाँ, बच्चे की तरह वो भाग लगाएंगे। चलिए तो आप बताइए क्या करोगे। हाँ अच्छा, लेकिन ये भाग लगता था शुरू में, हम इसका बहुत उत्तर निकालते थे। हाँ, निकाले भी थे। एक बार हमने कैलकुलेटर चेक किया, उसने भी उत्तर बता दिया इसका। कैलकुलेटर तो बाइनरी ऑपरेशन है, तो वो तो पहले जो करेंगे वो परफॉर्म करके दे देगा नहीं सर, बाद में जब अप्लाई करेंगे तो वो करेंगे। इसमें इसको इससे ये सारी चीजें बहुत मजेदार होंगी जो ब्रॉड मास पे हम आप चर्चा करेंगे। तो हम इधर से सब भाग कर ले रहे हैं, जैसे उसमें योग घटा वाले में सागर में इधर से किए थे तो हमारा उत्तर सही आया। लेफ्ट से इधर से करते हैं हमारा उत्तर हो सकता सही आ जाए। अब भाई मजबूरी है, एक तरफ से करना ही पड़ेगा क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन है तो दो ही संख्या। इस 5 में 5 का भाग करेंगे तो निश्चित है कि बराबर है। हाँ, प्रगुण के भाग वाले से आता है संख्या बराबर है, एक आता है भाग पहली स्टेप में बिल्कुल सर एक आएगा। भाग फिर हमने 5 में जब 1 का करेंगे तो 5 का, क्योंकि 5 बड़ी संख्या, भाग होगा नहीं तो मजबूरी है उसको 1/5 है दशमलव में लिखेंगे बस। अब इसी भाग को हम दूसरे स्टेप इधर से राइट साइड से परफॉर्म करेंगे। इधर से भाग करेंगे तो ये भी बराबर है, तो निश्चित है कि इसके भाग में 1 आएगा। वैसे कहा भी जाता है कि गुणा भाग हो तो भाग पहले करना चाहिए, इसमें भाग है, भाग करने में क्या दिक्कत है, भाग कर ले। फिर 1 से अगर भाग करेंगे तो फिर भाग के क्रम से होता है कि 1 से किसी में भी भाग करिए वही संख्या उत्तर आती है। तो इसमें हमारा 5 आ गया। हमको सर ज्यादा अच्छा उत्तर ये वाला लग रहा है, इधर वाला भाग 1 कर गया, 5 सर बटे होते में आ रहा है, अक्सर समाज में होता है कि अगर बटे में कोई चीज आ रही है तो गड़बड़ है, पूर्णांक में उत्तर आ रहा है तो मतलब वो सही। तो इसमें ये सर बताइए कि हमारा तो उत्तर हम इसको ये सही मान रहे हैं। अगर हमारा ये सही है तो आप बता दीजिए कि आपका एक तो सही वो गलत है। अगर वो सही है तो उसको बता दीजिए, या तो कुछ और भी उसमें बात उसको बताइए। इसमें बड़ा भ्रम है, इसमें कुछ ना कुछ उत्तर आ ही जाता है चाहे जो करिए। तो ऑपरेशन है, गिनतियां हैं तो ऑपरेशन अप्लाई हो गए। तो वही है कि जैसे बताया नहीं कि अगर पूरी संक्रिया, जब हम लोग साहित्य नियम की चर्चा कर रहे थे
तो एक व्यवहारिक उदाहरण हमने आपको लिया था कि जैसे एक लाइन में 3 जने बैठा हैं, 2 जने जीजा लागत हैं, 1 जने फूफा बैठा हैं, खाना परसा जाता, पता चले कि हम लोगों ने खाना जो है फूफा की तरफ से न परस के जीजा की तरफ से जितनी जहाँ जात है परसत है, तो फूफा को खराब लग जाएगा, तो चले जाएंगे। तो इसका मतलब इन जीजा और फूफा के बीच में साहचर्य हाँ संबंध साहचर्य है, साहचर्य संबंध है। हो सके तो फूफा फूफा के बीच में ना रहे, ऐसा नहीं है तीनों जने फूफा के बैठाए जाए, नहीं नाराज हो सके कि हम बड़ा रहे, हमको पहले नहीं रहा और का सही देह इनका कैसे से ये बराबर रही है। तब जैसे 5 में 5 घटाए पर चाहे 80 एक आध कंडीशन में, तो वह फूफा वाली बात है। हमारे तीनों जने फूफा यहाँ, लेकिन वहाँ 35% तो दूसरा रिजल्ट है, हमें 35% तो दूसरा। आप बताओ परसदा को भी 35 तो कर गए, कुछ तो इसमें करना ही पड़ेगा, बिना खाए में जाए चाहिए। तो जैसे गणित की जब बात होती है तो व्यवहार में है साहचर्य माने बंधुत्व होता है, आपस में रहने का एक जो प्रेम भाव है। यहाँ पर ये साहचर्य प्रगुण जो है भाग्य के लिए लागू नहीं हो रहा। साहचर्य प्रगुण यही कहता है, मान लीजिए जैसे हम लोग आगे कक्षाओं में पढ़ते हैं हायर लेवल पे, तो बाइनरी ऑपरेशन को स्टार से प्रदर्शित करते हैं। हाँ कोई एक जो है हाँ, उसमें धन भी गुणा भी भाग भी सब कोई नहीं है, उसके मायने नहीं रखता है। स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि 2 संख्याओं के बीच में जब परफॉर्म होता है, ए और बी के बीच में हुआ, ए लागू हुआ, तो तीसरी नंबर आती है, और ये भी उसी सेट की होती है जिस सेट के ए और बी। ये बाइनरी ऑपरेशन है, बच्चे आगे पढ़ेंगे। तो मिला के ये एक निष्कर्ष जैसे निकला, पिछले वाले में भी इसमें तो निकालना बाकी है कि अगर दाएं और बाएं से कुछ करने पर मामला गड़बड़ हो रहा है, अगर वो नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि ये वाला नियम जो है लागू करना ठीक नहीं है। एक बार अगर कुछ उल्टा सीधा करने पर खाना गड़बड़ हो गया तो उस बार कम से कम वो विधि तो मत लगाइए। इस टाइप की चीजों को गणित की भाषा में कहा जाता है, ठीक है, एब्सर्ड। ये एब्सर्ड क्वेश्चन, इसका कोई हल संभव नहीं। ये इसलिए एब्सर्ड है क्योंकि भाग की संक्रिया पूर्णांकों पर साहचर्य नियम का पालन नहीं करती। आपने देख लिया, क्योंकि साहचर्य नियम आप जानते हैं। जैसे ये साहचर्य कब होता है, जैसे 5 इसी में लगा दीजिए। हाँ, मान लीजिए अगर हम जैसे इसको किए हैं तो पहले हमने ये काम किया, ठीक है, यहाँ ब्रेकेट लगा दिया, मैंने पहले ये काम किया। अब लेकिन अब्सर्ड नहीं है, प्रश्न सही। अब दूसरे वाले में ये काम किया, इधर से परफॉर्म किए, इधर से परफॉर्म किए, तो उसी बात को हम ब्रेकेट के रूप में इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे दूसरा आ गया, यहाँ पे यही साहचर्य नियम है कि इसके आधार पर हम कर सकते हैं। कोई भी 3 एलिमेंट अगर ले रहे हैं और ये उदाहरण किसी का हाल मिल गया जिसमें कि अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या यानी भाग की संख्या पूर्णांकों पर, चूंकि पूर्णांक हमने लिया है, साहचर्य नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए इस तरह से लिखना ही अनुचित है। 5 भागे 5 भागे कुल मिलाकर अखिलेश सर ये कहा जाए कि जो ब्रेकेट अगर लग गया ये, तो ये दोनों साहचर्य भाग की संक्रिया साहचर्य पदों का पालन तो नहीं करती है, तो बात सही है, लेकिन अब ये प्रश्न सही। हाँ, तो अब अब्सर्ड नहीं है, अब तो उत्तर आएगा सही। आपने निकाला ये आ गया, ये आपने किया ये आ गया, तो इसको तो सही ही लगाया आपने। लेकिन ये साहचर्य तो नहीं। लेकिन पहले जब ब्रेकेट नहीं लगा था तब तो अब्सर्ड था, हम जब लगा भी साहचर्य इसलिए नहीं, इसको जब आप हल करेंगे तो या तो ऐसे हल करेंगे, हाँ तो ऐसे हल करेंगे, कोई न कोई उत्तर आ जाएगा, सही रहेगा। हाँ सही रहेगा, लेकिन फिर दोनों सही है तो आंसर क्यों अलग अलग आ रहा है? इसलिए साहचर्य नहीं। अगर ये दोनों तरफ से एक ही आंसर आता तो ये नियम पास हो जाता कि यार ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये पास कर देंगे तो ये अलग अलग आने की वजह से कहीं न कहीं इसमें बहुत बड़ी फॉल्ट आपको मिल जाएगी संख्याओं में ऑपरेट करने में। कुल मिला के कहने का मतलब है बच्चे और शिक्षक, विशेषकर तो बच्चे शिक्षक जानते ही हमारे,
अगर कहीं कंफ्यूजन है कि अगर कोई भी नंबर ए है, बी है, सी है, डी है, अगर इनके बीच इस प्रकार की संक्रिया ऐसे भाग और घटा में ध्यान रखना, ऐसे अगर लिखी है तो उसको हम ऐसे हल ना करें, उसका कोई इस प्रकार का सलूशन नहीं हो सकता है। और इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते, नहीं पूछे ये प्रश्न हम लोग जो है अपने आप से बना लेते हैं। तो हमें याद नहीं आ रहा है, किसी ने कहा था कि सर फलाने परीक्षा में पूछा गया, हम कहे अगर कतो पूछा तो हो हमका उसका दिखावा था, लेकिन दिखा नहीं पाए हो। तो मैं जानता था एब्सर्ड क्वेश्चन थोड़ी पूछे जाएंगे। हाँ, एब्सर्ड जो कहते हैं इस तरह के। तो ये भाग की संक्रिया हुई जो है कि ये सहचर नहीं है। तो कुल मिला के अगर हम लोग निष्कर्ष पे आए कि जो जोड़ और गुणा, एक चर्चा होती है प्रायः प्रारंभिक स्तर पे कि जोड़ जोड़ कर ही हम लोग एक गुणा के स्तर पे पहुंचते हैं, घटा घटा करके हम भाग के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो जो जोड़ में होगा वो गुणा में, और जो भाग में नहीं, जो घटा में नहीं होगा तो फिर भाग में भी नहीं होगा। तो इस निष्कर्ष के साथ मुझे लगता है कि इसमें कोई बात बच तो नहीं रही है। अब आगे सर जब अगला वीडियो बनाएंगे, ये तो पूरा हो गया, अगला वीडियो हम लोग थोड़ा सा चाहते हैं कि एक समृद्ध चर्चा होनी चाहिए। बच्चे अक्सर अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। जैसे पूर्णांकों में जोड़ और घटा तो आपने बता दिया, संख्या रेखा पर भी बता दिया। मैं चाहता हूँ कि ये चीज जो है गुणा और भाग के लिए भी अगर वीडियो बन जाए। अक्सर वो धनात्मक संख्याओं का तो भाग देना आसान है गुणा करना, लेकिन ऋणात्मक संख्याओं का गुणा करना तो थोड़ा फिर भी आसान है, भाग करने में छक्का छूट जाता है। बिल्कुल, अभी तक जो है हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं केवल भाग की संक्रिया की बात कर रहे हैं, भाग के एल्गोरिथम की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो जो भाग की एल्गोरिथम की बात करेंगे, गुणा में भी आए तो निश्चित है। और बच्चों को कंफ्यूजन तब होती है जब गुणा और जोड़ घटा के प्रश्न एक लाइन में आप एक साथ देते हैं। ब्रेकट वाले जो ब्रेकट भी कर दीजिए, घटा भी जोड़ भी, तो वो जोड़ वाला घटा वाला नियम सब में लगा डालेंगे या तो गुणा वाला नियम सब में लगा डालेंगे। उनको उन दोनों परिस्थितियों की अलग अलग, कभी कभी एक साथ बातें याद, एक ही बात याद रहती है उनको, जो आप ज्यादातर लेटेस्ट बताए रहेंगे वो बात याद रहेगी। अभी अक्सर कक्षाओं में अनुभव शायद किए होंगे और भी शिक्षक कि अगर आपने पढ़ा दिया कि ऋण ऋण गुणा धन होता है, धन ऋण का गुणा ऋण होता है, तब ये बात उनको याद हो जाएगी। कहीं आप यही पूर्णांक का जोड़ घटा देख के देख लीजिए तो कहेंगे कि ऋण ऋण का गुणा धन होता है, और ऋण ऋण संख्याओं को भी जोड़ के धन में उत्तर ला देते हैं। इस चीज की समस्या का समाधान है हमारे पास, और इसकी चर्चा अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। तो यहाँ इसको समाप्त किया जाए। एकदम सही से, धन्यवाद बहुत आपका। यद्यप वीडियो को जूम करके देखा जाए तो बोर्ड की चीजें भी स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। प्रयास रहता है थोड़ा